आप कैच पकड़ ही नहीं पाए हो कि नीट में एक्चुअल मुश्किल कहां आती है, नीट कहां पे फिल्टर करता है। मेजॉरिटी स्टूडेंट्स डू नॉट नो वेयर द स्टूडेंट्स आर फिल्टर्ड इन अ नीट एग्जामिनेशन, क्योंकि पेपर भी सिंपल है, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, लिमिटेड सिलेबस है। कहां से मैं एज पॉइंट लूं बाकी 20 लाख लोगों से, कहां से मैं अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेके आऊं कि भाई ये मैं जो कर रहा हूं ना बाकी 20 लाख लोग नहीं कर रहे हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज आयुष एंड यू आर वाचिंग क्वालिटी स्पीक्स। आज की वीडियो थोड़ी सी डिप्रेसिंग हो सकती है, पहले डिस्क्लेमर दे रहा हूं, और हो सकता है मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं बहुत सारे स्टूडेंट्स इस चैनल को डू नॉट रिकमेंड दिस चैनल में डालने वाले हैं, क्योंकि कुछ रियलिटी चेक दे रहा हूं और कुछ बहुत कड़वे सवाल पूछने जा रहा हूं। आप नीट की तैयारी कर रहे हो सकता है आप नीट के ड्रॉपर हो। सिंपल सा सवाल है, 20 लाख लोगों ने रजिस्टर किया था नीट 2023 में, 20 लाख, और जो कि रिकॉर्ड ब्रेकिंग था। और मैं गारंटी दे रहा हूं नीट 2024 में ये रिकॉर्ड भी टूटेगा, 20 लाख नहीं 22 लाख 24 लाख तक पहुंचेगा, क्योंकि नीट का एग्जाम बहुत टफ नहीं है, सबको लगता है वो क्रैक कर सकते हैं। तो मेरा सिंपल सा सवाल ये है कि आप में ऐसा क्या है कि आपको एक गवर्नमेंट मेडिकल सीट मिल जाएगी और बाकी लोग को नहीं मिलेगी? क्या इन लोग को मजा नहीं आता डॉक्टर बनने का? क्या इनको मन नहीं है? क्या ये लोग मोटिवेट नहीं हो जाते डॉक्टर वर्ड सुन के? क्या इनमें इच्छाएं नहीं है? क्या इनके पास पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? क्या अगर ये सिलेक्ट हो जाएंगे कि इनकी लाइफ बेटर नहीं हो जाएगी? इनकी भी वही चीज हो जाएगा जो आपके साथ हो रहा है। तो वाई यू शुड बी सिलेक्टेड? आपके पास ऐसा क्या है? आप पूरी साल मेहनत तो जरूर करोगे, बट व्हाट एक्स्ट्रा यू हैव जो आपको कॉन्फिडेंस देता चला जाएगा पूरे साल भर की नहीं मुझको मेडिकल सीट मिलेगी, इनको नहीं मिलेगी? क्योंकि अगर आपको इस सवाल का जवाब आपके पास नहीं है तो आप गिव अप कर ही जाओगे पूरे साल में, कभी ना कभी। आपको लगेगा यार मैं भी लगता है इस भीड़ का ही हिस्सा हूं और भीड़ में ही रह जाऊंगा। भीड़ से अलग क्यों हूं आप? क्यों तुमको मिलनी चाहिए गवर्नमेंट मेडिकल सीट? मेरे पास इस चीज का जवाब है। देखिए, पहला तो यार हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। हम अपना प्रॉमिस करते हैं कि नीट 2024 का जितना भी आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, सिमिलर क्वेश्चंस हम आपको अपने टेलीग्राम कंटेंट में पहले से प्रोवाइड करके रखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना, बहुत प्रीमियम कंटेंट, बहुत मेहनत डाली जाएगी। 1 जून से हम स्टार्ट कर देंगे, तो मेक श्योर कि आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, ठीक है। क्वालिटी स्पीक्स नीट यूजी कमेंट आपका ये लिंक मैंने आपको टॉप कमेंट में डाल दिया, ठीक है। तो पहला सवाल ये है कि भैया व्हाट एक्स्ट्रा डू यू हैव? सर मेरे पास ना बहुत आईक्यू है, लेकिन दिक्कत क्या है, अगर आपके पास हाई आईक्यू है तो भी नीट का कोई फायदा नहीं, क्योंकि नीट में बहुत हाई आईक्यू क्वेश्चंस तो आते ही नहीं है, बहुत टफ क्वेश्चंस तो आते नहीं है, सारे क्वेश्चंस तो स्टैंडर्ड है, सिंपल है भैया, एनसीईआरटी के लाइन से आए हुए हैं। तो आईक्यू तुमको अलग नहीं बना देगा, कुछ तुमको अलग फीचर नहीं दे देगा। सर मेरे पास ना क्रिएटिव थिंकिंग बहुत सही है, मतलब जो नए क्वेश्चंस आते हैं ना तुरंत मैं कर लेता हूं सर, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे जे एडवांस में नहीं होते, नए नए क्वेश्चंस आ जाते हैं बिल्कुल। लेकिन दिक्कत ये है कि नीट में तो बहुत सारे नए क्वेश्चंस तो आते नहीं है। 90% क्वेश्चंस जो नीट के होते हैं वो तो स्टैंडर्ड होते हैं भैया, एनसीईआरटी के लाइन से होते हैं। केमिस्ट्री की भाई केमिस्ट्री की 2-4 किताबें हैं वहीं से आएंगे, बायो में भी किताबें वहीं से आएंगे, फिजिक्स भी कुछ फॉर्मुलेस हैं, कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन वहीं से आएंगे। तो आपके पास एक अलग क्रिएटिव थिंकिंग अगर है भी तो भी आप भीड़ से अलग नहीं हो पा रहे हो। सर वास्ट सिलेबस, सर मेरे पास मेमोरी इतनी तगड़ी है ना, मैं बहुत सिलेबस कवर कर सकता हूं। बट अगेन नीट का ऑब्वियस ही बात है, नीट का सिलेबस ज्यादा है, बट इनफाइनाइट सिलेबस नहीं है, लिमिटेड है। कुछ किताबों के बीच में वो सिलेबस कैद है। यूपीएससी जैसा नहीं है कि भैया पढ़ते चले जा रहे हैं, कुछ भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, कुछ पता नहीं। लेकिन भैया आपके नीट में तो पता है डेफिनेट चीजें वहीं से उठ के आएगा। सोचो हम टीचर्स हम पढ़ाते हैं वहीं के हमारे लेक्चर नोट से क्वेश्चंस उठ के आएंगे, हम जो प्रैक्टिस करा रहे हैं वही सेम डिट्टो क्वेश्चंस विद सेम वैल्यूज आने वाले हैं। तो वास्ट सिलेबस भी नहीं है इतना, एक लिमिटेड सिलेबस है, वहीं से क्वेश्चंस उठ के आने वाले। तो आपके पास ये टैलेंट होने के बावजूद भी आप नहीं जा पा रहे हो अलग, आप भीड़ से अलग नहीं हो पा रहे हो। इसका सिंपल सा आंसर यही है, क्योंकि मेजॉरिटी लोग को ये लगता है ना कि नीट सिंपल है, नीट ईजी है। और मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं, क्यों वहां पे इतने 20-22 लाख लोग क्यों मार्क खा जा रहे हैं? क्योंकि लोग को लग रहा है नीट ना बहुत सिंपल सा पेपर है, बहुत अप्रोचेबल, जैसे एक सिंपल सड़क नहीं होती, एक सिंपल सादी सड़क है, बस आगे ही तो जाना है, आगे ही तो जाना है। नीट इज सो सिंपल यार, तो ट्राई मारते रहते हैं, ट्राई मारते रहते हैं। आप कैच पकड़ ही नहीं पाए हो कि नीट में एक्चुअल मुश्किल कहां आती है, नीट कहां पे फिल्टर करता है। मेजॉरिटी स्टूडेंट्स डू नॉट नो वेयर द स्टूडेंट्स आर फिल्टर्ड इन अ नीट एग्जामिनेशन, क्योंकि पेपर भी सिंपल है, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, लिमिटेड सिलेबस है। कहां से मैं एज पॉइंट लूं बाकी 20 लाख लोगों से? कहां से मैं अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेके आऊं कि भाई ये मैं जो कर रहा हूं ना बाकी 20 लाख लोग नहीं कर रहे हैं? मैं सिंपल सा आंसर देता हूं, ये जो सड़क है जो बहुत सिंपल लग रही है, सिंपल रहेगी, पर ये जो सड़क है ये 365 किलोमीटर लंबी है। मतलब आपको सिंपल पढ़ाई करनी है, बट दिक्कत ये है तुमको 365 दिन मतलब 1 साल तक पढ़ाई करते रहनी है। हर कोई स्टूडेंट 10-12 घंटे पढ़ सकता है, बट 1 साल तक नहीं पढ़ सकता। चलना बहुत आसान है, सड़क पे बहुत सिंपल सीधी सड़क है, सीधी सड़क है। और यहाँ पे यहाँ पे आपका एक मेडिकल कॉलेज है, बस सीधा मेडिकल कॉलेज जाना है, सीधा चलते जाना मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। पर ये सड़क 365 किलोमीटर लंबी है भाई, थक जाओगे, पैर छिल जाएंगे चलते 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 चलते।
और लोग यहीं पे दम तोड़ देंगे, यहाँ कोई यहाँ दम तोड़ेगा, यहाँ दम तोड़ेगा, यहाँ दम तोड़ देगा, यहाँ पर तुम्हारा मेडिकल कॉलेज छुपा हुआ है। ये है। तो भैया अगर आपको नीट क्रैक करना है, सीधी बात बता रहा हूं, ये 20 लाख लोग आगे और भी बढ़ जाएगा, आपको लिटरली 0.5% में आना पड़ेगा, टॉप 0.5%। और टॉप 0.5% में कैसे आते हैं कोई बताता ही नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं हाउ यू बिकम अ टॉप 0.5% अमंग ऑल नीट एस्पिरेंट्स। देखिए जवाब सुनिए, ये है टॉप 0.5% में आने का रहस्य। क्या है? पहले आपको 10 से 12 घंटे पढ़ाई करनी पड़ेगी डेली। अभी 12 घंटे मत पढ़िए, अभी 10 घंटे पढ़िए, उसमें से 6 आवर्स आपकी होनी चाहिए टीचिंग वाले, जो आप लेक्चर्स पढ़ते हो, 6 आवर्स आपकी लेक्चर स्टडी। मैंने आपको ऑलरेडी मैंने 5 वीडियो को बता रखा है, ठीक है, शेड्यूल मैंने ऑलरेडी आपको दे दिया पिछली वीडियो में, आई बटन में क्लिक करके आप देख लेना, ठीक है। और 4 आवर्स का क्या करिए, सेल्फ स्टडी करिए, 4 आवर्स की सेल्फ स्टडी करिए। स्टार्टिंग में 10 घंटे पढ़िए, फिर धीरे धीरे उसको 12 घंटे तक लेके जाइए। 12 घंटे में क्या करना है, 6 आवर्स लेक्चर एंड 6 आवर्स की सेल्फ स्टडी करनी है, उसके बाद 6 आवर्स की सेल्फ स्टडी करनी है। 15 घंटे 14 घंटे कोई वेस्ट है, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। आप 10 से 12 घंटे पढ़ लेंगे, आपका हो जाएगा। तो जो स्टूडेंट 10 से 12 घंटे डेली पढ़ सकते हैं, पहली चीज तो आप यहीं पे मेजॉरिटी लोग फिल्टर आउट हो गए। जो लोग ये कर सकते हैं वो वैसे ही अंडर 1 लाख में आ गए, इजिली आ गए। आपने 19-20 लाख जो अभी लेट्स अगर मैं मान के चलो 22 लाख लोग अगर बैठेंगे नीट 2024 में, आप 21 लाख लोग को पीछे कर देंगे सिर्फ इस पॉइंट से, 10-12 घंटे पढ़ के। ये किया, आप 1 लाख के अंडर आ गए, टॉप 1 लाख में आ गए। फिर अपने रिवीजन गेम को स्ट्रांग रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि स्टूडेंट्स रिवाइज नहीं कर पाते, इतना वास्ट सिलेबस है, जितना पढ़ते चले जाओगे उतना ही भूलते चले जाओगे। तो जिसका रिवीजन गेम स्ट्रांग, रिवीजन गेम कैसे स्ट्रांग होता है, अपने शॉर्ट नोट्स बनाते हो, क्वेश्चंस को टिक मार्क करते हो, जिसका रिवीजन गेम स्ट्रांग होता है वो और आगे आता है। ऐसे स्टूडेंट्स अंडर 50 के आ जाते हैं जिनका रिवीजन गेम स्ट्रांग होता है। उसके बाद लिमिटेड रिसोर्सेस को जो मास्टर कर सकता है। देखो अभी क्या हो गया ना, नीट में इतना ज्यादा कंपटीशन हो गया, हर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट लड़ा पड़ा है, बिल्कुल गला काटने के लिए रेडी है कि हम बेटर है, हम बेटर है। इसके चक्कर में सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स क्या कर रहे हैं, भरते रहो, देते रहो स्टूडेंट्स को, ये बैच भी दे देंगे, वो बैच भी दे देंगे, ये मटेरियल भी देंगे, ये मटेरियल भी दे देंगे, वो बुक भी दे देंगे, हर चीज देते रहेंगे। वो भैया एक स्टूडेंट के लिए अभिशाप है, एक पाप कर रहे हो आप। कंपटीशन के नाम पे हर कोचिंग इंस्टीट्यूट चाह रही है कि मैं स्टूडेंट को खुश करने के लिए देते रहूं, एक्स्ट्रा देते रहूं। नहीं दोस्त, एक्स्ट्रा मल्टीपल रिसोर्सेस से सिलेक्शन नहीं होगा। लिमिटेड रिसोर्स के मास्टर बन जाओ, लिमिटेड रिसोर्स के मास्टर बन जाओ। उसी से फिर आप देखो आपका नीट क्रैक कैसे होता है, क्योंकि अगर आप लिमिटेड रिसोर्स को मास्टर करते हो तो कोई भी लेट से नया क्वेश्चन आ भी जाता है तो आप रिलेट कर पाते हो, अपने जो लिमिटेड रिसोर्सों से रिलेट कर पाते हो कि हाँ इस टाइप क्वेश्चन मैंने कहीं ना कहीं किया है। आप बिल्कुल बफे सिस्टम जैसा करोगे, जैसा शादी में बफे सिस्टम नहीं होता, एक दिन मजा आता है, 4 दिन के बाद पेट खराब हो जाता है। सेम चीज दिमाग के साथ भी है। बफे सिस्टम मत रखना पढ़ाई के साथ, 4 दिन तक सही लगेगा, 5वें दिन दिमाग खराब हो जाएगा, ठीक है। उसके साथ साथ आपके पास एक मेंटोर होना जरूरी है जो आपको पूरे साल गिव अप ना करने दे, क्योंकि कहीं ना कहीं कभी ना कभी या तो लोग या तो तुम एक बार तो होगा ही होगा जहां तुम्हारा मन करेगा गिव अप करने का। ये सच है, एक बार तो मैंने बहुत कम बोल दिया, एटलीस्ट पूरे जर्नी में 5 बार तो मिनिमम करेगा कि भाई छोड़ देते, नहीं हो पा रहा। मतलब मैं खुद आईआईटी क्रैक करने के बाद आपको बता रहा हूं कि मैं खुद जर्नी के बीच में रोता था, मम्मी के पास जाता था, मम्मी नहीं होगा मेरे से, आईआईटी नहीं हो पाएगा, आईआईटी बहुत टफ है, मुझसे एक्सपेक्टेशन मत रखो कि मेरा आईआईटी में हो जाएगा, क्योंकि मुझसे नहीं हो सकता। मैं तो कैसा बोलता था यार। तो इट्स वेरी कॉमन कि आपको फील आएगा, गिव अप करने का मन करेगा, तो एक मेंटोर होना बहुत जरूरी है, जो बाकी शायद 20 लाख लोगों के पास आप इतने फॉर्चुनेट नहीं है। अब ये मेंटोर जरूरी नहीं है कि मैं ही हूं, या कोई टीचर हो, कोई बड़े भैया, कोई पेरेंट्स, कोई भी हो सकता है जो आपके प्रिपरेशन को लेकर सीरियस हो, जो आपको समझता हो। बेसिकली मेंटोर इज एनी पर्सन हु अंडरस्टैंड्स यू इन योर नीट प्रिपरेशन, ठीक है। अगर आपके पास ये क्वालिटीज हैं, आप टॉप 0.5% में आ सकते हो और आप कॉन्फिडेंट हो सकते हैं कि हाँ मेरे पास कुछ अलग है। अगर आपके पास अगर आप मास्टर कर लेते हो लिमिटेड रिसोर्सेज को, तो आपकी रैंक अंडर 10 की आ जाती है। उसके बाद फिर आप जितनी मेहनत करते हो, थोड़ा सा लक भी है, वॉट एवर यू है, इन तीनों चीजों को अगर आप पकड़ के चलते हो तो आप कॉन्फिडेंटली कह सकते हो कि भैया आई डिजर्व टू बी दिस पर्सन, आई एम नॉट अमंग दिस भेड़ चाल, मैं ये पर्सन हूं जो डिजर्व करता है मेडिकल कॉलेज। अगर जो मैंने आपको ये जो पॉइंट्स बताए ये आप अपने अंदर इंकलकेट कर लेते हो, अपने अंदर भर लेते हो, ठीक है। बाकी हमारे फिजिक्स और केमिस्ट्री का बैच आ रहा है जो 1 जून को लॉन्च होगा। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहां पे डिटेल्स शेयर कर लूंगा। थोड़ी डिटेल्स बता देता हूँ, सारे जो हमारा बैच होगा उसमें डिटेल लेक्चर्स होंगे, ताकि आपको हर चैप्टर बेसिक से पढ़ाया जाए। अगर कोई चैप्टर आपको बहुत वीक है तो वो कवर हो जाएगा।
ये हम करीब 15 जून से स्टार्ट करेंगे और ये आपका बैच खत्म हो जाएगा 31 दिसंबर तक। तो आपके पास इनफ टाइम रहेगा उसको रिवीजन के लिए। हम फिर आपको क्रैश कोर्स भी देंगे, फिर आपको क्रैश कोर्स करवाया जाएगा ताकि सब कुछ रिवाइज हो जाए 3 महीने के अंदर। पहले ये 15 जून से 31 दिसंबर तक पूरा कोर्स कंप्लीट करा दिया जाएगा। फिर आपको फ्री में इसी के साथ जो बच्चा हमारा डिटेल लेक्चर वाला बैच लेगा, जो हमारा मेन बैच लेगा, उसको मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बैच ये भी मुफ्त में मिलेगा, फ्री में मिलेगा। इससे क्या होगा, आपको कोई एक्स्ट्रा मटेरियल लगाने की जरूरत नहीं है। हर चैप्टर के जितने मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बन सकते हैं, जितने पॉसिबल क्वेश्चन आ सकते हैं नीट में, वो सब करवा दिए जाएंगे। तो अलग से कुछ मत खरीदना, हमारे क्वेश्चंस को बार बार करते रहना, मास्टर द लिमिटेड रिसोर्सेज। फिर 1000 की टेस्ट सीरीज है, ठीक है, 999 की टेस्ट सीरीज है, ये भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी, ये भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी अगर आप मेरा बैच लेते हो। 20 मॉक टेस्ट इसमें रहेंगे एनसीईआरटी बेस्ड और हमारे ही वीडियो सॉल्यूशंस रहेंगे, ठीक है। तो अगेन बहुत अच्छा है। बाकी फिर चैप्टर टेस्ट रहेगा, हर चैप्टर के बाद आप सेल्फ प्रैक्टिस के लिए आप चैप्टर टेस्ट दे सकते हो, ठीक है। हमारी मेंटरशिप आपको मिलेगी, ठीक है, ताकि आप पूरे साल मोटिवेटेड रहो। सबके पास शायद भैया दीदी माँ बाप उतने सपोर्टिव नहीं हो सकते, हम तो सपोर्ट करेंगे तुमको, हमारे अलावा कोई मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, बट हम आपकी नीट जर्नी में आपको मोटिवेट करते रहेंगे। कुछ नया नहीं बता देंगे, बट आपको अपना जो ड्रीम है वो याद जरूर करवा सकते हैं। ऐसा नहीं मैं कोई भगवान राम हूं जो मैं अलग से कुछ नया ज्ञान दे दूंगा, जो गौतम बुद्ध हूं, नहीं, मैं आपको फिर से झांकने में मजबूर कर दूंगा कि वाई यू स्टार्टेड नीट प्रिपरेशन। सोचो एक बार, अगर तुम डिमोटिवेटेड फील करो तो मैं बोलूंगा कि यही वो वक्त है जहां पे तुमको उठ के पढ़ाई करनी है। इट्स ओके अगर मार्क्स कम आ गए, पढ़ाई का मन नहीं कर रहा, इट्स ओके, उठो, दोबारा उठो, करो। तो यही चीजें हैं, यही चीजें इंसान को फिर जज्बा दे देती है कि आओ भाई करते हैं, कोई कह रहा है, इंसान कोई मुझ पर विश्वास रख रहा है, जो तैयारी कर लेते हैं। यही है मेंटरशिप यार, यही है मेंटरशिप, ठीक है। कुछ ऐसे पॉजिटिव वर्ड्स जो सुन के आपको मन करता रहे कि नहीं कुछ करना है। फिर आपको हम रिवीजन लेक्चर्स भी प्रोवाइड कर देंगे ताकि भैया आप बाहर जाके भी कुछ ऑफलाइन टेस्ट सीरीज देते हो, कुछ भी देते हो, तो 15 मिनट में हम सारे चैप्टर आपको रिवाइज करवा देंगे, ठीक है, ताकि आप अच्छे से रिवाइज कर सको। तो 1 जून को हम अपना बैच लॉन्च करेंगे। सारी डिटेल्स कैसे एक्सेस करना है आपको, इसके अलावा और क्या एक्स्ट्रा फीचर्स हम दे रहे हैं, हम सब कुछ A to Z एक्सप्लेन कर रहे होंगे। तो प्लीज टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। और ये बैच सुपर एक्साइटिंग और पूरा कहते हैं ना पूरा पैकेज होगा कि जिसने इसको अच्छे से यूज कर लिया उसके 180 से 180 मार्क्स कहीं नहीं जा रहे। पूरा 180 मार्क्स आपको मिल के ही रहेगा अगर आप हमारे साथ प्रिपेयर करते हो तो। पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, कोई थर्ड पार्टी नहीं, इट्स मी एंड यू। हम किसी और इंसान के साथ, किसी और कंपनी के साथ एसोसिएटेड नहीं है। डायरेक्ट मैं आपको पढ़ाऊंगा, आप मेरे से पढ़ोगे, 1-on-1 है भाई, हम दोनों के बीच की बातें हैं। तो पूरा अच्छे से मार मार के पढ़ाऊंगा, सिलेक्शन करवाऊंगा, ठीक है गाइस। दैट्स इट फॉर द वीडियो, थैंक यू सो मच।